ओके, सो क्वेश्चन 31 देखते हैं। देखिए, आपको साइन एक्स चाहिए, 1 + cos x है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 + cos x को आप t मान लो, ये 0 हो गया, प्लस cos x का हो गया आपका वही माइनस साइन एक्स, प्लस है तो क्या दिक्कत है, ऐसे लिख लीजिए माइनस साइन एक्स, यहाँ हो गया t का dt/dx। आपने माइनस साइन एक्स तो लिखा, dx को इधर कर दिए तो dx हो गया इधर dt, माइनस उधर शिफ्ट करिए, साइन एक्स dx = माइनस dt। देखिए साइन एक्स डी एक्स का तो वैल्यू आ गया माइनस डी टी, मगर 1 इस पूरे का वैल्यू यानी 1 + cos x का वैल्यू हो गया टी का स्क्वायर, माइनस को आपने बाहर लिया 1/t², यहाँ हो गया डी टी। माइनस तो ऐसे लिखे, इंटीग्रेशन टी को ऊपर कर दिए t² dt, मगर जब स्क्वायर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। ओके, सो माइनस t⁻² -2 + 1 बाई -2 + 1 प्लस c, -1 नीचे भी हो जाएगा -1, ये माइनस कट जाएगा t⁻−1। अब आप नीचे भी कर सकते हैं तो 1/t हो जाएगा, अब प्लस c, t का वैल्यू क्या था 1 + cos x, 1/1 + cos x, यहाँ हो जाएगा प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 दे डील करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जो एक पैटर्न बताएंगे वो पैटर्न बहुत जगह फॉलो होता है, मतलब समझिए कि आगे भी जाकर के फॉलो होगा। हम एक बात बोलेंगे, उस बात को आप याद रखिएगा, नीचे वाला को ऊपर जैसा बनाते हैं, बस हो गया काम। और फिर स्प्लिट करते हैं, याद रखिएगा, नीचे वाला को ऊपर जैसा बनाते हैं और फिर स्प्लिट करते हैं। देखिए इसको कैसे करेंगे, है ना। मान लेते हैं कॉटेक्स देखो, ठीक है, इसको थोड़ा अलग बच्चे टाइप से बनाते हैं। कॉटेक्स को तोड़िए, कहीं भी हमको पता है कॉटेक्स दिया तो हम तोड़ देते हैं। कॉटेक्स को तोड़ के लिखिए साइन एक्स अपॉन, मतलब सॉरी, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और यहाँ पर हो गया आपका डी एक्स। आप एलसीएम लीजिए, ये तो 1, ये तो लाइन है, इसके साथ यहाँ 1 लिख के एलसीएम लीजिए। 1 sin x एलसीएम साइन एक्स के टेबल में साइन एक्स के बाहर में आएगा, साइन एक्स इंटू 1 साइन एक्स। बहुत किसी को इसमें भी दिक्कत होता है तो समझ लीजिए, साइन एक्स का साइन एक्स 1 बार में, तो यहाँ पर हो गया कॉस एक्स। अभी साइन को आप ऊपर करिए, ठीक है, तो यहाँ पे ये डी एक्स है, ये साइन नीचे डिवाइड में है तो ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा यहाँ पे साइन एक्स, और यहाँ 1 नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कॉस एक्स, यहाँ हो गया डी एक्स। अभी हम यही बोल रहे थे, यहाँ तक आ गया ना आपका, तो आपको क्या करना, नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ना, तो ऊपर भी कोशिश करिए कि आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बना सकते हैं। कैसे हम बना सकते हैं सोचिए, मान लेते हैं हमको, देखिए बांटने के लिए हमको दोनों बराबर बराबर वे में चाहिए, साइन एक्स भी हमको चाहिए और कॉस एक्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ साइन एक्स है ना, देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक। और देखिए जब भी कोई चीज़ आप मल्टीप्लाई करेंगे, अपने मन से ना दिए 2, तो इस 2 को हटाना भी होगा, तो यानी अब यहाँ 2 दिए तो नीचे भी 2 दे दीजिए, मगर आप ऐसे इसके साथ अकेले नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए आप एक काम करिए, ब्रैकेट दे करके बाहर से ऐसे 2 लगाइए, ये दो कट जाएगा तो कोई क्वेश्चन तो फर्क पड़ा नहीं। अब हमको मेन काम इस 2 का है, तो इस 2 का बाहर निकाल लीजिए, तो 1/2 का अपने बाहर निकालिए, इंटीग्रेशन में आपका बचा 2 sin x अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हो गया dx। अब देखिए यहाँ 2 sin x है, आप 1/2 लिखिए, और यहाँ पर 2 sin x है ना, तो इसको ऐसे लिख, अच्छा कभी पता है, कोई पता है a + a का होता है 2a, यानी 2a को आप 2 a लिख दिए। उसी तरह 2 sin को आप ऐसे लिख लीजिए, sin x प्लस sin x बट्टा में जो चल रहा है आपका, क्या चल रहा है, sin x प्लस cos x चल रहा है, चलने दीजिए। अब देखिए यहाँ sin x तो आ गया, आपको cos चाहिए। अब मान लीजिए अगर आपको cos है तो आप क्या करिएगा, cos तो आपको चाहिए, तो एक काम करिए, देखिए इसको पहले छोटा करके लिख लेते हैं, sin x और यहाँ पे आ जाएगा प्लस cos x। हाँ जी, है तो आपको cos x चाहिए, ऊपर में साइन तो है, तो cos x के लिए आप क्या करिएगा, प्लस cos x दे दिया, और अपना मन से दिए ना, देखिए यहाँ इनटू किए तो डिवाइड किए, यहाँ प्लस किए तो बगल में ही माइनस cos x। अब देखिए आप प्लस cos x करने वाले थे तो आपने माइनस cos x किया तो 2 गुना आ गया, इसीलिए यहाँ पे साइन हमको 2 का जरूरत है, पेयर बनाना है 2 का, तो पेयर से, इसीलिए तो हम पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लिए,
समझे। तो अब यहाँ पे हमको चाहिए साइन प्लस कॉस एक्स, तो हाफ साइन यहाँ है, यहाँ भी साइन है, साइन यहाँ और एक प्लस कॉस एक्स यहाँ, तो लिख लीजिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, लिख लिया आप। ओके, नीचे जो भी आपका लिख लीजिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख लिया। बचा क्या आपका, आपने ये और ये लिख लिया, बचा क्या है आपका ये प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, dx। अब इस तरह का जब भी पेयर बन जाए तो ब्रैकेट डाल दीजिए। देखिए पेयर बन गया ना, नीचे वाला को ऊपर से बना दिया ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स तो ऊपर बन गया ना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक कॉस एक्स कट ही गया, ये साइन साइन टू साइन हो गया, अब बाहर में टू है ये कट गया, मतलब वही आ गया जो था आपका। तो क्वेश्चन में आपने कुछ भी चेंज किया तो ले दे के सॉल्व करके वही आ जाना चाहिए, यही क्वेश्चन में मतलब कुछ भी आप काम करो तो काम करने के बाद सॉल्व करने के बाद वही आ जाना चाहिए। क्वेश्चन में जब भी कुछ चेंज होगा तो उसको हटाना भी होगा, तो याद रखिए जैसे कॉस दिए तो कॉस को हटाए, टू दिए तो टू को हटाए, तो इसलिए क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो देखिए नीचे लोग आपने ऊपर से बना दिया, अब यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, तो काम करो 1/2 लिखो, और हम बताए थे आपको स्प्लिट कर दो, बांट दो, यानी इस पूरे टर्म को एक बार इसके साथ लिख दो, इस पूरे टर्म को एक बार इसके साथ लिख दो। यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और यहाँ पे हो जाएगा वही साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हो गया इंटीग्रेशन, यहाँ हो गया dx, बीच में प्लस था तो आपने बीच में प्लस दिया, फिर इंटीग्रेशन इसके साथ साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और नीचे आ जाएगा वही साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ पर हो गया dx। देखिए अब ब्रैकेट बंद करिए, देखिए ये से ये मर गया, यही मारने के लिए ऐसा करते थे, समझे, ऐसा काटने के लिए सिर्फ करते हैं। तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, 1 dx बचा कि नहीं बचा, प्लस देखिए ई वाला छापिए यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब सुनिए ना, देखिए इसका इंटीग्रेशन तो यहाँ सॉल्व हो नहीं पाएगा, थोड़ा बड़ा इंटीग्रेशन कट भी नहीं रहा है, तो जब ऐसा सिचुएशन आता है ना तो इस सबसे बचने के लिए ना I1 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं I1 मतलब इंटीग्रेशन 1। ये पूरा चल रहा है इंटीग्रेशन आई, तो आई, ये फाइनल आंसर मेरा इंटीग्रेशन हमको करना था, इसका इंटीग्रेशन करना था, इसलिए आई बराबर ये, और आई बराबर जब ये चल रहा था इसलिए मैंने इसको I1 मान लिया, ठीक है। तो अब आप यहाँ हाफ था, यहाँ ढंग से लिख देते हैं हम हाफ आई, ओके। तो ना आपको आई बराबर आपका हाफ है, इस 1 का वैल्यू 1 का तो आपको पता है x होता है, अब प्लस अभी I1 का इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं हुआ है भैया, I1 का इंटीग्रेशन यानी I1 का इंटीग्रेशन सॉल्व करके आप यहाँ डाल दीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। तो I1 का इंटीग्रेशन कहाँ, तो I1 का कहीं साइड में कॉपी के नीचे ही I1 लिखिएगा, और इंटीग्रेशन I1 का जो वैल्यू है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, बस हो गया। अब इसको एक बार पूरा सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आएगा उस आंसर को यहाँ पुट कर दीजिएगा तो फाइनल आंसर हो जाएगा आपका, ओके। सो देखिए हम आपको बताते जब भी ऐसे सुनो ऊपर माइनस हो इस तरह कुछ सेम दिखे तो आप इसको टी मान लो, ओके। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को आपने टी माना, ओके, साइन एक्स का तो कॉस एक्स हो गया, ओके। अब यहाँ पे इस यहाँ ये क्या है कॉस एक्स का आपका माइनस साइन एक्स होता है, ओके, बराबर हो गया आपका dt/dx। मगर आप जरा नोटिस करिएगा तो आपकी चीज मिलेगा साइन आपका पॉजिटिव है, यहाँ साइन नेगेटिव है, आपका कॉस आपका नेगेटिव है, आपका कॉस पॉजिटिव। एक काम करिए आप माइनस को कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेने का मतलब कि जो प्लस है उसको माइनस कर दीजिए, जो माइनस उसको प्लस कर दिए, तो ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस साइन एक्स, यहाँ हो गया आपका बराबर में dt/dx। और एक्चुअली में आपने क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं किया, कुछ चेंज नहीं किया। देखिए माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस कॉस हो जाएगा, माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस से हो जाएगा, क्वेश्चन में कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस थोड़ा हमको काम था प्लस साइन एक्स, इसलिए हमने ऐसा लिख लिया माइनस कॉस एक्स। अब तो भैया मैच कर रहा है ना, देखिए अब हम आपको बताए हैं कि जिसका काम नहीं है ना उसको आप उधर फेंक दीजिए, माइनस का काम उधर फेंक दीजिए, 2 का काम कॉन्स्टेंट काम उधर फेंक दीजिए, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये हो गया dx, इधर हो गया इसको माइनस उधर कर दो माइनस dt। देखिए कितना का वैल्यू आ गया माइनस dt, तो इंटीग्रेशन माइनस dt, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1, और नीचे वाले को आपने माना t, यहाँ हो गया माइनस को आपने बाहर लिया, माइनस लॉग मॉड t प्लस सी, माइनस बाहर हुआ 1/t लॉग माइनस लॉग t का वैल्यू देखिए क्या था साइन एक्स प्लस
cos x प्लस सी। तो खैर इस पूरे टर्म को वापस से यहाँ डाल दीजिए, बस 1/2 का आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए तो हम यहाँ पे डाल रहे हैं फाइनल आंसर i बराबर हाफ, ये हो गया x प्लस i1 का वैल्यू है, ये है मेरा i1 का वैल्यू, तो माइनस तो हट ही जाएगा, माइनस लॉग मॉड sin x प्लस cos x ब्रैकेट बंद प्लस c। अब हाफ से चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो बाहर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके सो ये रहा आपका पूरा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके सो 13 नंबर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन 1/1 माइनस tan x dx दिया हुआ, ठीक है। देखिए पिछले बार cot x था, वही चीज किए थे, cot को तोड़े थे फिर वगैरह वगैरह, तो tan को भी तोड़िए ना, tan को भी तोड़िए। 1 माइनस tan को क्या लिखिएगा, sin x अपन cos x लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा, फिर एलसीएम लीजिए ना, ऊपर 1 है नीचे इसके साथ एलसीएम लीजिए तो cos x, फिर यहाँ पे हो जाएगा cos x माइनस sin x, यहाँ हो जाएगा dx, फिर cos के ऊपर भेजिए ना, अब यहाँ पे cos x माइनस sin x, यहाँ पे dx। अब देखिए अब फिर से अगेन आपको 2 को आएगा, इसलिए आप यहाँ पे 2 का जरूरत होगा, तो आप एक काम करिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और बाहर से ही 2 दे देते हैं, 2 बाहर निकले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके सो यहाँ देने से अच्छा है कि हम बाहर ही देते हैं, ठीक है, थोड़ा स्टेप्स को कम कर रहे हैं, समझिएगा। 1/2 2 cos x है तो cos x प्लस cos x, क्योंकि देखिए 2 cos x तो ऐसे लिख लिए, फिर यहाँ पर लिख लिए cos x माइनस, अच्छा से लिख लेते हैं, ओके cos x माइनस sin x। अब देखिए आपको जरूरत है माइनस sin x का, तो अपने मन से आप माइनस sin x दे दीजिए, अब प्लस sin x भी दे दीजिए। प्लस sin x दीजिएगा तो माइनस sin x देना पड़ेगा, माइनस sin x दीजिएगा तो प्लस sin x देना पड़ेगा, और यहाँ पे dx cos x को देखिए आप cos माइनस sin, तो ये और ये पेयर बना लीजिए। देखिए जिसका जरूरत है उसको पेयर बनाइए। 1/2 तो आपका बाहर, 1/2 आपका बाहर चल रहा है, और यहाँ पे आपने बनाया cos x माइनस sin x। अगर आप चीजों को समझ रहे हैं तो आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड भी करके देख सकते हैं, ठीक है। ओके तो हम इतना डिटेल इसलिए बता रहे हैं कि बहुत से बच्चे नहीं समझ पाते हैं इस सब चीज को, ठीक है, तो हम बहुत इसलिए मतलब समझिए कि कॉन्सेप्ट वाइज लेके चलते हैं, तो समझते ही है ना। cos x माइनस sin x और फिर एगो cos x प्लस sin x अपॉन में नीचे हो गया cos x प्लस नहीं सॉरी cos x माइनस sin x, बस हो गया भाई, हो गया। अब यहाँ dx बांट दीजिए 1/2, आप बांट दीजिए 1/2 ब्रैकेट खोलिए। अब देखिए हम आपको बोले थे ये ओरिजिनल इंटीग्रेशन यानी i, और ये भी आप चला रहे हैं i बराबर, ठीक है, बाद में जरूरत पड़ेगा आपका किसका, i1 का, तो cos x माइनस sin x अपॉन में क्या है cos x माइनस sin x, यहाँ पे dx दीजिए, यहाँ इंटीग्रेशन दीजिए, यहाँ प्लस दीजिए, यहाँ इंटीग्रेशन दीजिए, cos मतलब इंटीग्रेशन हम बांट भी दिए और इंटीग्रेशन दोनों में दे भी दिए, cos x प्लस sin x अपॉन में आ गया cos x माइनस sin x, यहाँ आ गया dx, और ये हो गया ऐसे, ये और ये कट गया, 1/2 हो गया इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन 1 dx माइनस प्लस, फिर इंटीग्रेशन इस वाले का वैल्यू को तो आपको हम बोले हैं यहाँ पे भैया नहीं सॉल्व होगा तो आप i1 मानो, आप क्या मानो i1, ये है आपका i बराबर, तो आपको बस अब i1 को सॉल्व करना, ठीक है। अच्छा इसको भी आप और आगे स्टेप ले ही जाइए, 1/2 ब्रैकेट 1 का तो आपको x प्लस i1। चलिए अब तो आप i1 को सॉल्व कर लीजिए, इधर ही लिख लीजिए i1 बराबर कितना था आपका, ये आपका i1, तो लिखिए cos x प्लस sin x अपॉन में cos x माइनस sin x, यहाँ आ गया dx। अब आप इस वाले को t मानिए, cos x माइनस sin x इक्वल्स टू t, cos x का हो गया
माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का आपका कॉस एक्स और कॉस एक्स हो गया, और यहाँ टी का डी टी बाई डी एक्स। तो आप यहाँ देखिए दोनों माइनस में है और यहाँ पे दोनों प्लस में, तो माइनस को कॉमन ले लीजिए। जब भी ऐसा दिक्कत का झोल जैसा कोई चीज हो ना, माइनस को कॉमन ले लिया करिए। हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस को जैसे कॉमन लिए, कॉस एक्स है ना पहले, नहीं साइन एक्स था, तो ये हो गया आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर में आ गया डी टी बाई डी एक्स। जरा मैच करिए, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। देखिए कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में आप इधर आगे पीछे रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप माइनस लिखिए, कॉस एक्स इधर आगे लिख लीजिए, प्लस साइन एक्स इधर लिख लीजिए, ज़्यादा दिक्कत है तो। और फिर इधर डी एक्स है, इधर डी टी, अब माइनस को उधर शिफ्ट कर दीजिए, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इधर डी एक्स बराबर माइनस डी टी। इधर मैच करिए, कॉस एक्स साइन एक्स डी एक्स, कॉस एक्स साइन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन। इस पूरे के जगह आपका है माइनस डी टी, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1/t, माइनस को बाहर निकलिए, माइनस लॉग मॉड टी प्लस सी माइनस लॉग मॉड टी का वैल्यू देखिए, टी का वैल्यू यहाँ था cos x माइनस साइन एक्स, लिखिए cos x माइनस साइन एक्स और प्लस सी। अब इस पूरे वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करिए I1 में, तो I1 में मतलब सॉरी I में, I आपको कितना था, हाफ ब्रैकेट x प्लस I1 का वैल्यू वही प्लस हट जाएगा, माइनस लॉग मॉड cos x माइनस साइन एक्स प्लस ब्रैकेट दे बंद करके प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोलता है। अब मान लीजिए tan को मानते हैं सेक स्क्वायर एक्स आता, तो कॉस को माइनस को फायदा नहीं, क्योंकि नीचे अपॉन में है, वो भी इनटू में है, तो आप मान सकते हो। बट मान लीजिए कॉसेस को माने तो आप साइन एक्स आ जाता, ठीक, बट tan तो बच जाता है, और tan तो x में है, कैसे रिप्लेस होगा। कुछ ऐसा दिमाग लगाना होगा इससे काम बन जाए। देखिए यहाँ tan जो है ना, इसका डिफरेंशियल सेक स्क्वायर हो सकता है, क्या हम सेक बना सकते हैं, सेक बनाने में ये भी tan बन जाएगा। देखिए फायदा है, देखिए कैसे, क्यों ना हम इस रूट tan x तो लिखे ही हुए हैं, इस साइन यहाँ x जो भी है, इस cos x को यहाँ जो cos x है इसको इनटू कर देता है cos x से, ठीक है। ओके, जैसे यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे जैसे cos x है ना आपका, आप इनटू कर दीजिए cos x से, तो अपने मन से कुछ किए तो उसको हटाना पड़ेगा, तो इनटू किए तो डिवाइड भी कर दीजिए cos x से, और इससे काम ले लीजिए आप। देखिए ये cos है, ये cos मिलके, अच्छा ये साइन, ये इन cos नीचे है ना, तो ये रूट अंडर, देखिए आप tan बनाइए ज़्यादातर, साइन बाई कॉस, ये साइन, ये cos नीचे है तो साइन बाई कॉस आपका हो जाएगा tan x, ये cos हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। और आपको बताएं कि जब 1/cos स्क्वायर एक्स होता है तो उसका उल्टा है ये सेक स्क्वायर एक्स, रूट अंडर tan x को आप वैसे ही लिख दीजिए, नीचे में क्या बचा tan x है यहाँ पे dx। देखिए आपने यहाँ कुछ नहीं, तो मतलब 1/cos या 1/cos, या नीचे cos है तो आप उसको सेक स्क्वायर एक्स लिख दिए, ऊपर में रूट को वही छाप दीजिए, tan x का tan x, ये तो चेंज हो गया सेक में, या dx का dx। आप क्या कीजिए, tan x को आपने t माना, ओके, tan x को t माने, tan x का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आ गया ना, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का वैल्यू आ गया आपका डी टी, टेन एस को टी माने थे तो रूट के अंदर टी, और नीचे भी देखिए टेन है, टी कितना इजी बन गया, सिंपल। अब क्या करना है, एक काम करिए, इस अच्छा ये पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या होता है, एक्स, यानी एक्स को रूट एक्स इंटू रूट एक्स, अगर टी यही रहता तो
तो यहाँ भी टी होता, यहाँ भी टी होता, तो यानी टी को क्या लिख सकते हैं, रूट टी इंटू रूट टी। तो यानी इस नीचे भी टी को वही लिख दिया ना, रूट टी इंटू रूट टी से क्या होगा ना, ये मर जाएगा, मर जाएगा तो आपके पास एक ही गुना बचेगा। तो ज़्यादा आसान एक ही गुना है, दो पे काम करने से अच्छा है। एक बार काम कर सकते थे, इसको पावर 1/2 लिख के टी के ऊपर करते तो पावर 1/2 -1 होता, तो सब कॉम्प्लेक्स थोड़ा होता। ठीक ही है, अगर आप समझते तो अच्छा है, हम थोड़ा सिंपल वे में लेके जा रहे हैं। इस रूट टी को आप लिख दीजिए 1/2, इसको ऊपर कर दीजिए टी का पावर -1/2 डी टी, फॉर्म लगा दीजिए टी का पावर -1/2 प्लस 1, टी का पावर -1/2 प्लस 1 बाई -1/2 प्लस 1 प्लस सी। ओके, सो एक में से आधा जाएगा, टी का पावर आधा, एक में से आधा जाएगा, टी का पावर आधा मतलब नीचे आधा प्लस सी, इसको 2 आगे आ जाएगा, टी 1/2 प्लस सी 2 रूट, रूट को बोलते हैं ना। अच्छा रुकिए, टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू tan x, tan x लिखे, इसका पावर क्या है 1/2, इस 1/2 को पता है ना रूट भी कहते हैं, तो यहाँ रूट डाल दीजिए प्लस सी, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, तो ये मेथड है एकदम मस्त वाला, एकदम समझे, इसको दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, 1 प्लस लॉग एक्स बाई एक्स का स्क्वायर है। अगर आप 1 प्लस लॉग एक्स को टी मानेंगे तो 1 बाई एक्स तो आ ही जाएगा, तो आपने 1 प्लस लॉग एक्स को आपने टी माना, इसका 0 प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। लॉग एक्स, देखिए लॉग एक्स को आपने टी माना, टी का स्क्वायर अपॉन इस नीचे देखिए आपका, देखिए इस लॉग, अच्छा रुकिए पहले वो जो वही करते हैं वही करते हैं, 1 बाई एक्स डी एक्स, 1 बाई एक्स डी एक्स का वैल्यू आ गया डी टी, तो ऊपर में से 1 प्लस लॉग एक्स उसको आपने टी माना तो टी का स्क्वायर, टी का पावर 2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस सी, तो टी का पावर 3/3 प्लस सी, और टी का वैल्यू क्या है 1 प्लस लॉग एक्स का पावर 3/3 प्लस सी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। 36 देख लेते हैं। 36 क्या दिया हुआ है, x प्लस लॉग एक्स, x प्लस 1, आई थिंक x प्लस 1, और ब्रैकेट में 1x प्लस लॉग एक्स, x प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर बाई x, यही दिया हुआ क्वेश्चन। देख लीजिए क्वेश्चन बढ़िया से, x प्लस 1 ब्रैकेट में x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई x। देखिए क्वेश्चन है तो क्या करना है, आप इस x को, अगर आप मान लीजिए x प्लस लॉग एक्स को अगर आप t मानते हैं तो क्या आपका x का 1 होता है, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स। तो देखिए 1 बाई एक्स तो है, 1 नहीं है यहाँ पे। ओके, काम करिए इस x को आप इसको दे दीजिए, x प्लस 1 बाई एक्स, ऐसे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। देखिए प्लस नहीं है कि हम बांट दिए, इसमें प्लस रहता तो दोनों में बढ़ता है, पूरा इनटू में है, तो आप इसके साथ लिख दीजिए, इसके साथ कुछ नहीं तो मतलब नीचे 1, ऐसे मल्टीप्लाई करें तो वही चीज़ होगा। अब आप यहाँ प्लस है तो यहाँ अंदर में बांट दीजिए इस x बाई एक्स को, अब प्लस 1 बाई एक्स। अब बाहर में आपको पहले से जो चल रहा है उसको चलाइए ना, आप उतना सोचना क्या है, चलाइए चलाइए, सब समझ जाइए। ओके, डी एक्स नाउ x कर दिया आपका, इंटीग्रेशन 1 प्लस क्या हुआ 1 बाई एक्स, और फिर बगल में है आपका x प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। देखिए विजुलाइज करिए, आ गया, देखिए x प्लस लॉग एक्स, x का 1 लॉग एक्स का 1 बाई एक्स आ गया आपका, x प्लस लॉग एक्स को आपने t माना, x का 1 लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, इधर डी टी बाई डी एक्स, तो 1 प्लस 1 बाई एक्स, यहाँ हो गया डी एक्स, इधर आ गया डी टी। तो देखिए तो 1 प्लस 1 बाई एक्स, 1 प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स, इतना और इतना वैल्यू आ गया डी टी। तो बस आप डी टी लिखिए, और इस पूरे को आपने टी माना था, इसको आपने टी का स्क्वायर लिखिए, फॉर्मूला लगा दीजिए, टी का पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, टी का पावर 3/3 प्लस सी, और टी का वैल्यू देखिए क्या था, टी का वैल्यू x प्लस लॉग एक्स, एक्स प्लस
log x का पावर 3/3 प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया फाइनल। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। देखिए क्या करना है, अगर आप थोड़ा सोचिएगा तो tan इनवर्स x पावर 4 है, कोई बात नहीं, आप एक ध्यान दीजिए, d/dx ऑफ tan इनवर्स x रहता तो कैसे लिखते थे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखते थे ना। x है तो x स्क्वायर है, अगर x स्क्वायर रहता तो इसका भी स्क्वायर हो जाता, अगर x का पावर 4 होता तो x का पावर 4 का स्क्वायर हो जाता। तो अगर आप थोड़ा देखेंगे तो 1/1 प्लस एक्स का पावर 4 कितना होता है, x पावर 4 आप x पावर 8 लिखते हैं। अरे तो शायद यही तो है, tan इनवर्स x पावर 4 1 प्लस x पावर 8 आ तो गया नीचे वाला, आया ना, ओके बहुत बढ़िया। मगर जानते हैं इसका डिफरेंशियल इतना होने के बाद आपको x पावर 4 का भी लेना होगा, चेन रूल, तो 4x क्यूब, तो x पावर 3 भी आपका मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 है तो सब मिल गया, बस आपको x पावर 4 को आपको t मानना, ओके। तो tan इनवर्स x का पावर 4 को हमने t माना, 1/1 प्लस x का पावर x स्क्वायर होता है तो x पावर 4 है तो 4 का स्क्वायर, यहाँ t को आपने लिखा dt/dx। अब आपको एक मिनट रुकिए, सॉरी, चेन रूल के हिसाब से ये तो इतना हो गया, चेन रूल में के हिसाब से tan इनवर्स का शिफ्ट हुआ, और x के पावर 4 का करिए तो क्या हो जाएगा, 4x क्यूब होगा, फिर dt/dx वही वाला पावर 4 आगे आएगा, फिर एक पावर घट के लिखा जाएगा, डिफरेंशियल में तो यही होवे करता है। तो आप सोचिएगा पहले क्या नहीं कर रहे थे, पहले भी कर रहे थे, tan इनवर्स x का क्या लिखते थे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखते थे, और x का करेंगे तो 1 होगा, ठीक है, मगर 1 इंटू मेरा तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए 1 लिखते नहीं थे, ठीक है, इसलिए हटाइए ये सब चीज। अब आप यहाँ पे x का क्यूब बाई 1 प्लस एक्स का पावर 4 का स्क्वायर, इस 4 को आप उधर कर दीजिए, ठीक है, और x पावर 4 का आप पता है ना, x पावर क्या लिख सकते हैं, x पावर 8 लिख सकते हो, dx को उधर कर दीजिए, अब 4 का जरूरत नहीं है तो dt/4। तो देखिए x क्यूब 1 प्लस ये वाला और ये dx सब मैच कर गया, जैसे मैच करता तो हम बोलते हैं बड़ा, खाली बगल में आपको लिख देना है dt/4, साइन का आपका साइन, इस पूरे को आपने माना है t, बहुत बढ़िया। जैसे ही हुआ अब 1/4 को बाहर ले लिए तो आपको हो गया साइन t dt, 1/4 साइन का साइन, और t का वैल्यू क्या था भैया, t का वैल्यू था tan इनवर्स ब्रैकेट में x का पावर 4, ये तो था, लास्ट में प्लस c, ये आपका आंसर है, ओके। सो नोट कर लीजिए इसको। सो देखिए एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट होता है, हर एक साइज में देखिए एमसीक्यू दिया रहता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, उसको मत ड्रॉप करिएगा कभी भी। देखिए तो एमसीक्यू डील करते हैं और अतः हार्ड भी नहीं रहता है, ठीक है, बट ट्रिकी थोड़ा टाइप रहता है। अब देखिए 10x/10 का डिफरेंशिएशन तो 10x/9 होता है, चलिए एक से हिंट हो गया हमको, मगर क्या 10x पता है आपको पता है 10x का डिफरेंशिएशन, नहीं पता तो हम बता देते हैं, 10x log 10 हो जाता है, ओके। अगर ये 2x होगा तो 2x छापिएगा, यही वाला छापिएगा, फिर log यही 2 को लिख दीजिएगा, फिर 3x होगा तो 3x लिखिएगा, फिर log लिखिएगा, यही 3 लिख दीजिएगा, 4x होगा तो 4x लिखिएगा, यही फिर log 4 लिख दीजिएगा, बस यही चीज है ना, ओके। सो इसका बेस में कुछ नहीं होता, मतलब ई होता है, ठीक है, ऐसे बेस ई वाला ये log चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो बस आपको क्या करना है, इस वाले को t मानना है, x का पावर 10 प्लस x का पावर, ओके 10 का पावर x, 10x का पावर 9 प्लस इसको करिएगा तो क्या होगा, 10 पे पावर x लिखिएगा, फिर log लिखिएगा बेस ई वाला, और फिर 10 लिख दीजिएगा बराबर dt/dx, ओके। सो 10x का पावर 9 प्लस 10 पे पावर x log e पे पावर 10, अब ब्रैकेट में dx यहाँ हो गया dt। भैया देखिए इतना का वैल्यू dx यही पहले से लिख लिया, इतना वैल्यू आ गया dt। आप इंटीग्रेशन करिए, बगल में dt लिखिए, ऊपर में कुछ नहीं बचा था 1/t का वही log mod t प्लस c, log लिखिए,
टी का वैल्यू जो है उसको छाप दीजिए। क्या है भैया टी का वैल्यू, तो x का पावर 10 प्लस 10 का पावर x प्लस c, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। जरा देखा जाए कौन सा ऑप्शन है, तो भैया जी आपका ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन डी, ये है ऑप्शन डी। ओके, सो लिख लीजिए। ओके, देखिए लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। तो ये क्वेश्चन क्या है 39 में सर समझते हैं। dx बाई साइन स्क्वायर ये है। तो एक काम करिए, इसको ऊपर में 1 लिखिए, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स और dx। अरे dx यहाँ हटेगा तो कुछ नहीं, तो 1 ही लिखिए ना। इस 1 को क्या साइन और कॉस का कोई फॉर्मूला होता है क्या? क्लास 10 में फॉर्मूला पढ़े थे, आइडेंटिटी सबसे पहला, वो वाला तो सबको याद रहता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस 1 की जगह हम नहीं लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। देखिए अब भाई भी स्क्वायर में, नीचे भी स्क्वायर था इसलिए लिख दिए। अब बांट दीजिए, स्प्लिट कर दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन। अब आप सोचिए कि बांटना है ना, ओके, तो इस प्लस तो ये छोड़ दीजिए, इसके साथ पूरा इसे लिख दीजिए। तो साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए कोई बटेगा का, कोई मरेगा का, ये देखिए तो पूरा मर गया, ये भी देखिए पूरा मर गया। तो इंटीग्रेशन क्या बचा, देखिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस, ठीक है, ब्रैकेट चल रहा है, ओके, ब्रैकेट चल रहा है, ओके ना, ब्रैकेट प्लस कट गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स ब्रैकेट बंद dx। अब बांट दीजिए इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स dx। देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x और कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, फॉर्मूला दिए हुए आपको, लास्ट में प्लस सी ये, और आखिरकार ये एक्सरसाइज समाप्त हुआ। ओके, सो आई होप आपको मेरा इस वीडियो से सारा इस मेथड ऑफ इंटीग्रेशन क्लियर हुआ होगा। अगर आपको क्लियर हो तो प्लीज आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अगर सब्सक्राइब नहीं भी करना मत करिए, लाइक, और अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके हमको बताइए, जरूर बताइएगा, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है कि कमेंट आया, देखें समझ में आया, कि चीजें लोगों को सही समझ में आ रही है, तो जरूर अगर अच्छा लगा और समझ में आया तो लाइक और कमेंट करिए। ओके, सो थैंक यू।